ये क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है, यानी शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आप में परिवर्तन और दुनिया में परिवर्तन ला सकता है। नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अंकित सर JCC में। तो हम लोग पढ़ रहे थे गणित। कैसे हैं सभी लोग? टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन किताब का करवाएंगे, बिल्कुल कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा, एक्स्ट्रा और करवाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर दें। तो आज का सवाल है जो एक्सरसाइज है 4F द्विघात समीकरण में 4F सवाल देखते हैं, जो कि MCQ वाली है, यानी इसी जो भी हमने चैप्टर पढ़ा उसी से कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए दे देंगे और जो एग्जाम में आए हैं वो वाले, इसके बाद में 4 बहुविकल्पीय वाले 4 ऑप्शन वाले दिए गए। तो आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या है एक्सरसाइज में 4F का बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें दिए गए प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। तो देखो पहला सवाल है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। तो इन्होंने समीकरण की बात की, तो समीकरण लिख देर बना के तैयार कर दें, जो भी कही गई वो हम देखते हैं। ये आयत का क्षेत्रफल दे दिया और लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, लंबाई उसकी x चौड़ाई से 1 मीटर। अब इन्होंने चौड़ाई दे दी, कितनी दी? आयताकार खेत है ना, तो आयताकार खेत की चौड़ाई पहले देखेंगे। सवाल नंबर फर्स्ट है, आयताकार खेत की चौड़ाई कितनी दी गई? x मीटर दी गई। क्या आयताकार खेत की चौड़ाई भी तो होगी, लंबाई भी तो होगी, आयताकार तो होगा खेत, वर्गकार तो बन नहीं जाएगा। और x मीटर क्या दी? उसकी चौड़ाई। अब इसने लंबाई की बात करी कि जो लंबाई है ना, वो आयताकार खेत की जो लंबाई है, वो लंबाई जो भी चौड़ाई है उससे कितनी ज़्यादा है? 1 मीटर, यानी x + 1 मीटर हो जाएगा। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? खेत का क्षेत्रफल बराबर, और दिया कितना गया? 30 मीटर स्क्वायर। और 30 मीटर जब स्क्वायर दिया गया, आयत का क्षेत्रफल आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब आप जानते हैं यहाँ आयताकार खेत का क्षेत्रफल, तो खेत की जगह क्या लिख देंगे? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई कितनी दी गई? x + 1, और गुणे चौड़ाई कितनी दी गई? x मीटर दी गई, ये इतनी दी गई। अब इसके बराबर में टोटल कितनी गुण दिया गया? लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया, ये क्षेत्रफल तो है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो x² बन जाएगा, x का इसमें किया। अब इस x का इसमें करेंगे तो प्लस का x, और इधर लाएंगे 30 होगा माइनस के बराबर 0। तो देखो ऐसा समीकरण कहीं है, तो आपका कौन सा सवाल है? सी ऑप्शन। तो आपका सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, ओके, हटाएं इसे। ठीक है, द एंड कहाँ भी हुआ, समझ गए कैसे क्या किया इन्होंने? माने नहीं, x पहले चौड़ाई दी गई थी और इसने ये कहा लंबाई जो है वो जो x चौड़ाई है उससे 1 ज़्यादा है। बस हो गया सवाल आपका। अब अगला सवाल बताओ कौन सा है? तो अगला तुम्हारा सवाल है कि द्विघात समीकरण 2x² - के √5x + 1 बराबर 0 में है। तो इन्होंने कहा है कि 2 अलग वास्तविक मूल, 2 समान वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं है, 2 से अधिक वास्तविक मूल हैं। तो ये मतलब इनके मूल की ज्ञात करने, मूल कैसे होंगे, प्रकृति कैसी होगी मूलों की? 2 होंगे, 3 होंगे, वास्तविक कैसे होंगे? तो हम कैसे ज्ञात करते थे मूल? पिछले क्लासों में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करनी है, पढ़ा था।
और उसमें कैसे हम पढ़ते थे कि जब हम विविधकर ज्ञात करते थे और विविधकर में जब d बराबर अगर 0 आता था तो उसके मूल वास्तविक और बराबर बराबर होते थे, और d का मान अगर d बराबर अगर 0 है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो उसके मूल वास्तविक होते थे और कैसे होते थे, असमान यानी अलग अलग। और जब d बराबर 0 से छोटा आता था मान तो क्या होते थे, उसके काल्पनिक मूल होते थे। और काल्पनिक जो मूल होते तो उन्हें निकालना अनेक पता नहीं कितने क्या कैसे निकले, तो इस वजह से हम उसे ज्ञात नहीं कर सकते। तो वही इसमें पूछ दिया गया ऑप्शन के जरिए से, मतलब कह दिया गया समीकरण दे दिया गया द्विघात समीकरण। इसके बाद में साफ साफ इन्होंने सवाल पूछ दिया। तो तुम्हारा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल दिया गया 2x² प्लस अंडर रूट माइनस के 5 अंडर रूट 5x, ये है ना अंडर रूट 5x प्लस 1 बराबर 0 इन्होंने कहा है। तो फिर देखो हम जरा याद करें, d बराबर क्या होता था, d बराबर v² माइनस 4ac, यहाँ अंडर रूट थोड़ी ना, यहाँ पे व्यक्कर की बात कर रहे हैं। तो v का मान यहाँ कितना, यही तो है, तो माइनस अंडर रूट 5 का क्या करेंगे वर्ग, यहाँ वर्ग है तो यहाँ भी कर देंगे b का वर्ग है। -4 गुणे a का मान 2 है और c का मान 1 है। तो आपस में जब गुणा करेंगे -5 का तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 एक बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 दूनी 8 माइनस के 8 आए। अब माइनस के 8 में से घटाओ कितने, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, काहे के माइनस के। अब बताओ 0 से बड़ छोटी वैल्यू है ना -3, अब जब छोटी है तो बताओ इसके मूल कैसे होंगे, इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है, बस बात खत्म। तो ऑप्शन आपका सी सही है। क्या इतनी बात समझ पाए आप, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी आंसर, ठीक है ओके। अगला सवाल देखते हैं, क्या समझ में आया इतना सवाल हैं, ठीक। ये जब तक आप सवाल वहाँ लगाएंगे नहीं ऐसे करके तब तक नहीं, ये नहीं बोलोगे कि मतलब टिक मान लो, टिक थोड़ी ना, टिक कब लगेगा सही, जब हल करोगे तब। और आप अगर अलग से ऐसे ही करते गए तो औरों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि औरों के अंदर यही होता है कि वो टिक मारते हैं तुक्का लगा के। अब आगे देखो तीसरा, निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूलों का योग 3 है, मूलों का योग 3 है। अब आप देखो ये 4 ऑप्शन देखेंगे तो सबसे पहले हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो मूलों का योग बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है, मूलों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, -b/a, यही तो होता था। अब इनको मूलों का योग पता करना है, तो बताओ b का मान कितना है, पहले समीकरण को चेक करके देख लो। तीसरा सवाल है ना, -3 है, माइनस तो इसमें है और -3 ये है, ठीक है, बटे a का मान कितना है 2, तो माइनस का माइनस गुणा करोगे क्या 3/2 आ रहा है इसका, नहीं ये गलत है, ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हुआ, कौन सा, ए वाला। तो ए वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बी ऑप्शन देखो, और जब बी ऑप्शन देखो इसी सूत्र में तो माइनस के क्या होता है बी, तो माइनस लिखेंगे। फिर बी में क्या दिया गया है 3 दिया गया, बी का मान कितना दिया गया 3 बटे ए का मान -1 है, -1, और ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो उत्तर कितना आएगा 3। तो यानी दोनों शून्यकों का योग कितना आया, यानी मूलों का योग कितना आया 3। तो बी वाला ऑप्शन सही है। क्या इतनी बात समझ पाए, ठीक है। पहला ऑप्शन नहीं सही बैठा, दूसरा ही बैठ गया। अगर दूसरा नहीं बैठता तो सी को भी चेक करते, सी नहीं बैठता तो फिर डी को चेक करते, एक तो आइएगा 4 में से। तो ऐसे तुक्का नहीं लगाते हैं हम, हर सवाल को जब हल करेंगे तो सटीक उत्तर जाते हैं, ऐसे ही नहीं। अगर क्योंकि आप सोचो 4 सवाल दिए गए, 4 विकल्प दिए गए, और 4 विकल्प में से सही एक होगा, गलत कितने होंगे, तो जब बताओ सबसे ज़्यादा अगर अंदाजन सिर्फ तुक्का लगा के काम चलाना प्रयास करोगे तो गलत होने के कितने चांस हैं 3, और उसमें से सही एक हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा गलत होंगे अगर तुक्का या अंदाज से लगाओगे। तो इसलिए इन सवालों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं होती है। थ्योरी में आप चाहे जैसे मतलब थोड़ी बहुत लैंग्वेज इधर उधर की चेंज कर आके आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये जो 20 नंबर हैं आपके हाई स्कूल में जो नहीं, मतलब एक पहले तो 5 ही होते थे, अब जो दिए गए हैं कितने 20 जो क्वेश्चन है अब जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ रहे हो।
अब इसमें इसमें समझो कि अगर टीचर ने भी अगर आपको नकल कराई उसके उसने वो करा रहा है तो क्या अंदाज़ लगा कि शायद ऐसे होगा, तो उससे भी ज़्यादा गलत हो सकते हैं। तो आप इन चीज़ों पे ना भरोसा करके हर एक सवाल को हल करने की कोशिश करके तब लगाइए, क्योंकि ये टिक मारने वाले सिस्टम में बहुत आदत ख़राब होती है। अब तुम लोग अपने आप को ये समझते हो, यानी जो बच्चा होता है उसके अंदर पता क्या होता है कि वो अपने आप को ये समझता है कि जो हम सही कर रहे हैं वो सब सही होगा, लेकिन जो आपसे योग्य बैठा है उसकी थोड़ी बात माननी पड़ेगी। मतलब थोड़े बहुत कठिनाई आपके सामने आएंगी, लेकिन जो आपसे अनुभवी लोग बैठे हैं उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि वो किस स्तर तक जाके सोच चुके हैं, किस स्तर तक आपको सही राय देंगे। अब ऐसे तो है नहीं गंवार। तो जो व्यक्ति मतलब पढ़ा लिखा हुआ शिक्षित होता है तो उसकी एक एक बात के अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और जो उतारता है वास्तव में कुछ करता है, वो यही तो उनके अंदर चेंजमेंट होता है। और क्या चेंजमेंट होता, पर क्या करेंगे, आज की मतलब जनरेशन ऐसी चल रही है, सब अपने आप में अपने आप को वो समझते हैं कि यार हम जो है वो कोई नहीं है, और फिर इसलिए कोई कुछ कहता नहीं। चलो हटाओ, क्या किसी से कहा जाए। देखो आगे क्वेश्चन 4 है, चौथा। इसमें एक आगे निम्नलिखित में से किस समीकरण के दो अलग अलग मूल हैं? दो अलग अलग। अब दो अलग अलग मूल का मतलब क्या हो सकता है? अलग अलग मूल कब होते थे? हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जब d बराबर 0 से बड़ा आएगा, d का मान 0 से, तब उसके मान कैसे होंगे? असमान। असमान होंगे। असमान का मतलब अलग अलग, यही तो होगा। तो इसका मतलब है कि हमें अगर कोई भी अगर चार ये विकल्प दिए गए, चार विकल्प में से कोई भी अगर d का मान 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़े का मतलब है कि प्लस में वैल्यू आनी चाहिए। क्योंकि हम संख्या रेखा जब हमने पढ़ाई थी तो वहाँ पे हमने बताया था आपको कि बड़ा छोटा कब का कैसे होता है। कम, देखो प्लस माइनस का मतलब कम ज़्यादा से तो होते ही, वो तो बात अलग है, लेकिन इसमें दिशाओं की भी काम करते हैं, दिशाएं भी काम करते हैं। अगर कोई भी 0 से बाएं तरफ है, यानी दाएं तरफ है, सॉरी दाएं तरफ, तो वो संख्याएं बड़ी होगी, और 0 से जो संख्या बाएं तरफ है वो संख्या सारी छोटी होंगी। ऐसे भी हम करते हैं, ठीक है, दिशा से भी। तो हम लोग 0 से कोई भी वैल्यू अगर आएगी प्लस में तो वो 0 से क्या होगी? बड़ी। और कोई भी अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आएगी, यानी माइनस में आएगी, वो कैसी होगी? 0 से छोटी। तो हम यही चीज़ें जब देखेंगे, कौन सा हमारा देख रहे हैं, तो हम सबसे पहले जब देखेंगे तो d बराबर करेंगे। d बराबर क्या होता है? विविधकर बराबर v² माइनस के 4ac। अब 4ac होता है तो देखो इसमें क्या करना है। पहला ऑप्शन, पहला सवाल सूत्र से चेक कर लो, पहले वाला ऑप्शन। पहला वाला ऑप्शन जब चेक करोगे सूत्र तो देखो इसका मान कितना है, b का माइनस के 3 और √2, और इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर देंगे, b का वर्ग है तो इधर भी वर्ग कर देंगे। -4 गुणे a का मान कितना है? a का मान 2 है, और गुणे c का मान कितना है? 9/4, इतना ही तो है। अब आप जानते हैं कि ये 4 से ये 4 कट जाएंगे, इधर 3 का आप वर्ग करेंगे तो भाई माइनस माइनस प्लस होगा, 9 आ जाएगा। और इधर जब इसका वर्ग करोगे √2 का तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ही तो बचेगा। इधर क्या बचा? माइनस के 2 गुणे 9, तो 9 दूनी 18, और जो 9 दूनी 18 मतलब अभी यहीं से काटने कोई दिक्कत। तो d बराबर 0 आया। अब d बराबर 0 का मतलब है कि इसके मान कैसे होंगे? समान होंगे, समान होंगे। तो इसका मतलब जो ऑप्शन आपका पहला है ए वाला, वो सवाल है ही नहीं, सही नहीं है, गलत है। तो हम दूसरा ऑप्शन अब चेक करेंगे, तो दूसरा चेक करते हैं। हमसे तो अलग अलग पूछा, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन से आपसे कहा गया है कि x² प्लस के x माइनस के 5। तो आप वही फार्मूला लगाएंगे, d बराबर v² माइनस 4ac, और x² आपसे दिया गया तो x² प्लस x। अब आप b का मान बताओ कितना होगा? 1 होगा, यहाँ प्लस का 1 है तो 1 का वर्ग करेंगे, माइनस के 4 गुणे a का मान भी 1 है, और c का मान कितना है? माइनस के 5। अब 1 का वर्ग आप करेंगे तो 1 रहेगा, इस -4 का गुणा 1 में करें तो 4 ही रहेगा माइनस का, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? +4 पंचे 20, और 1 कितने होते हैं? 21। अब आप ये बताओ कि d बराबर ये 0 से बड़ा वैल्यू है 21, तो इसका मान कैसा होगा? अलग अलग होंगे इसके मान।
इस जो समीकरण है ना, वो समीकरण के दोनों मान मूलों के अलग अलग आएंगे। मूल कह दे या शून्य कह दे, बात एक ही है। तो इसका मतलब का आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला सही है। ठीक है, ओके। फिर अगला सवाल हम देखते हैं। ये हो गया चौथा। ठीक, पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल में क्या कहा गया, आप वो भी देखो क्या कहा गया, बताओ। पांचवें सवाल में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण के बारे में हम आपसे बहुत बार कह चुके थे कि द्विघात समीकरण कब कौन सा होता नहीं होता है। तो जैसे अगर आप ऑप्शन चेक करना चाहें तो दोनों सारे ऑप्शन चेक करेंगे, जो सही होगा उसे कर देंगे। ठीक है, ऐसे हमें क्या पता। तो पाँचवा का पहला ए वाला ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, पाँचवा का ए वाला ऑप्शन है कि 2 और इनटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस 1। ये ऑप्शन आपका ये है। तो चेक करते हैं इसे। अब आप जानते हो ये कितने का वर्ग है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसे अगर हम खोलना चाहें तो खोल भी सकते हैं। तो जब इसे खोलेंगे तो इसे यहीं रखा रहने दें। तो x स्क्वायर और इधर माइनस के 1 का प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस के 2ab, यही तो आएगा, बराबर 4x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस 1। और चाहते तो हम यहाँ पे भी वर्क कर सकते थे इसका। अब आप जानते हो माइनस के 2x हो जाएंगे, ये प्लस का 1 इधर आ गया तो कोई दिक्कत। 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस इसका इधर गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा माइनस के 2x, सॉरी 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4x प्लस 2, इधर लाओ इन्हें माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 2x और सिर्फ प्लस आ जाएगा इधर माइनस के 1 बराबर 0, क्योंकि इससे इधर लाए हैं इनकी तरफ। ठीक, अब आप जानते हैं 2x स्क्वायर और ये माइनस के 4x स्क्वायर, तो माइनस के 2x स्क्वायर तो बचेंगे। अब x वाले देख लो, 4x और ये 2x, ये माइनस के हैं ये प्लस के, तो माइनस के कितने x बचेंगे? अब ये 2 प्लस के हैं और ये माइनस के, तो प्लस का कितना बचेगा? 1 बराबर 0। अब आप ये बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? है, क्योंकि अधिकतम घात इसकी कितनी है? द्विघात समीकरण की शर्त क्या होगा? अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। है कि नहीं है? अब इसके बाद में अगला सवाल देखो क्या कहा गया, ये अगला ऑप्शन। तो जी जब ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे, बी वाला ऑप्शन। तो बी ऑप्शन देखेंगे हम, जो नहीं है वो वाला। बी ऑप्शन में आपसे क्या कहा? बी ऑप्शन आपका है कि 2x स्क्वायर 2x माइनस x स्क्वायर और बराबर x स्क्वायर प्लस 5। अब देखो इधर ध्यान से, 2x स्क्वायर लिखा नहीं, 2x है माइनस के x स्क्वायर, इधर लाओगे माइनस के x स्क्वायर हो जाएंगे प्लस के, इधर फिर 5 को लाओ तो माइनस के बराबर 0। अब आप जानते हैं कि j माइनस का x स्क्वायर j माइनस का x स्क्वायर कितने x स्क्वायर हो जाएंगे? 2x स्क्वायर, इधर ये प्लस का 2x होगा और इधर माइनस के 5 बराबर। अब आप ये बताओ ये समीकरण द्विघात है या नहीं है? क्योंकि ये इसकी अधिकतम घातें कितनी हैं? 2 और x प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका व्यापक मानक जो समीकरण रूप होता है द्विघात समीकरण का यही होता है। तो इस रूप में तो ये है, तो ये इसका मतलब ये भी है। फिर अगला चेक करते हैं, अगर ये नहीं है तो फिर इसमें ये पूछा गया है कि नहीं है, कौन सा ऐसा समीकरण है जो द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे ही सवाल लगते टाइम बेशक लगे, लेकिन किंतु परंतु आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। 2x अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर माइनस के 5x, इतना दिया गया आपको। अब आपको इतना दिया गया तो आपको इतनी विचार करना है कि ये a का मान हो गया और ये b का मान, तो प्लस और इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगा। तो जब हम a का स्क्वायर करेंगे मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2a का मान और b का मान, यही है ना। फिर प्लस में x स्क्वायर दे दिया गया,
बराबर, इधर लाओ, इसे इधर लाओ, झंझट खत्म करो, माइनस के 3x² और इधर प्लस के 5x बराबर 0। क्या इतनी बात समझ पाए? अच्छी बात। स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो आप जानते हैं 2 बचेगा और ये x² हो जाएगा, क्योंकि x के ऊपर तो कोई अंडर रूट है ना, तो x का वर्ग होगा। इधर स्क्वायर से ये ख़त्म हुआ तो 3 हुए। अब आप जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो मान लो ये अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो अंडर रूट 6 होगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 2 अंडर रूट 6x, यही आएगा। और ये प्लस का x² है, इधर आया माइनस के 3x² प्लस के 5x बराबर। आपको ऐसा करो कि जैसे ये x² यहाँ पे था ये वाला, तो इसे एक ही बार में हम जोड़ दें ये x² और ये वाला x², 2x² बन रहा था, अगली बार करेंगे, ठीक है। तो प्लस का x² लिख दिया, माइनस के 3x² और प्लस के 5x। अब x वाले सारे कर रहे हैं, 3x² हो जाएगा, 2x² ये और x² ये, और ये माइनस के 3x² हैं ये वाले माइनस एक जगह लिख देंगे कि। अब इसके बाद में x वाले, तो देखो ये 2 अंडर रूट 6 है। पहली बात, इस चीज़ को समझने की कोशिश खुद करें, बराबर 0। ये कट जाएंगे तो क्या आएगा, x² तो बचेगा नहीं, जो भी तुम्हारा बचेगा प्लस के 2 अंडर रूट 6x और प्लस के 5x बचेगा। बाद बाकी 3 बचेंगे, अब बराबर 0। इतना आपका जब बचा तो बताओ ये क्या द्विघात समीकरण है? नहीं है द्विघात समीकरण, क्योंकि द्विघात समीकरण कब होगा, जब उसकी अधिकतम घातें कितनी होनी चाहिए, 2। इसकी अधिकतम घातें 2 हो नहीं रही, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अतः आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। यही वाला आपसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा द्विघात समीकरण है जो द्विघात समीकरण नहीं है। तो ठीक है, आपका 5वां सवाल सॉल्व हुआ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है छठा। यदि 1/2 समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। का एक मूल है। अब इसमें ऑप्शन चेक करेंगे। यदि 1/2 समीकरण ये इतना दिया गया, उसमें 1/2 जो दिया गया वो किसका मान है? x का मान। किसका मान है? तो k का मान ज्ञात करना। देखो छठा सवाल, यानी इन्होंने 1/2 जो दिया है वो इसका मतलब ये है उसका मूल है। किस समीकरण का? उसी समीकरण का जो समीकरण कहा गया। क्या कहा गया? x² प्लस kx और माइनस के 5/4 बराबर 0, सॉरी बराबर। ये जो एक मूल उसने कहा है कि ये 1/2 है, वो इसका एक मूल है। एक तो एक मूल का मतलब है कि x बराबर 1/2 दिया गया। समझ रहे हो? जो हम लोग मूल निकालते थे, शून्य निकालते थे, इसका मतलब क्या था? x के मान 2 निकलते थे, क्योंकि जिसकी घातें जितनी होंगी उतने मान निकलेंगे। x की 2 घातें यहाँ पे हैं तो x के 2 मान निकलेंगे। इसमें एक मान दे दिया, तो इन्होंने कहा जब एक मान हमें पता है तो बताओ k का मान क्या होगा। हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है? 1/2। तो इस समीकरण में 1/2 रखेंगे। अगर यहाँ वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग कर देंगे, प्लस के। अब x का मान कितना है? 1/2, यहाँ रख दिया गुणे में, ठीक। माइनस के 5/4 बराबर 0। अब जब आप यहाँ करोगे 1 का वर्ग 1 आएगा, 2 का वर्ग कितना होगा, और इधर प्लस के और बटे हम 2 कर दें, 1 का k में गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, माइनस के 5/4 बराबर 0। ऐसा करो, ये माइनस के 5/4 और 1/4 को उस तरफ भेज दो, तो k/2 बराबर ये 5/4 प्लस के हो जाएंगे इधर माइनस के, और ये प्लस के हैं तो इधर। अब आप जानते हैं k/2 लिखा है यहाँ, इनका लासा सेम 4 हो जाएगा, और 5 माइनस 1 करेंगे तो अगली बार जब करेंगे आप k/2 बराबर 4 होगा, और ये 4 से 4 काटो कितना आएगा? k बराबर 1 है यहाँ पे, और इस ई का गुणा इधर करोगे तो k बराबर कितना आएगा? 2। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन पे हम लिख देंगे, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल समझ में आया? ठीक है, तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है?
आपका अगला सवाल है 7। के का वह मान जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x² माइनस kx प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो। मूल समान कब होते हैं? मूल समान जब ही होंगे जब d बराबर क्या हो? 0। यही तो बात कही गई। तो इन्होंने कहा कि ऐसा मतलब मान निकालो के का जब उसके मूल समान हो। तो इसका मतलब है d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर क्या कर देंगे? ये। अब b का मान उस समीकरण में दिया गया। कौन सा आपका सवाल है कि 2x² माइनस के kx प्लस 1 बराबर 0। यही है आपका। प्लस के है यहाँ पे, प्लस के। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? अच्छी बात। इसके मूल समान है। तो b का मान आप बताएं कितना दिया गया? माइनस के तो माइनस के का वर्ग कर देंगे। फिर इसके बाद -4 गुणे a का मान कितना दिया गया? 2 गुणे c का मान k बराबर। अब आप k का स्क्वायर कर रहे हैं तो k स्क्वायर तो रहेगा, माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस जब गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 k बराबर। अब आप जानते हैं यहाँ से k कॉमन मिल जाएगा, और जब k कॉमन मिलेगा तो यहाँ k बचेगा माइनस के 8 बराबर। तो जब k बराबर यहाँ पे आप निकालेंगे तो 0 आएगा। इधर k बराबर जब निकालेंगे माइनस के 8 बराबर क्या करेंगे? 0। तो k बराबर कितना आएगा? 8। तो आपका ऑप्शन कहाँ पे है? k बराबर 8 है क्या? केवल 8। लेकिन 0, 8 भी हो सकता है। केवल 8 जो आपने दी आपने सही है 0.8। हाँ 0 तो 0 निकल रहा है ना। k बराबर एक बार 0 करोगे ना, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी। क्या इतनी बात आप समझ पाए? नहीं समझ पाए? मूड हला रही है। हाँ तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो केवल वाले बच के रहे ना, ये समझ रहे हो? केवल वाले में बच के रहे ना। ये आपका सवाल हो गया। हटाई से ठीक है। आप अगला सवाल देखें। अब जब आप अगला सवाल देखें तो कौन सा सवाल है आपका? 8वें सवाल में कहा गया निम्नलिखित में से किस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब आप जानते हो कि वास्तविक मूल कब नहीं होता था? कि जब उसका मान काय में आए? माइनस में। तो हम चेक करेंगे अब हर समीकरण जो हर ऑप्शन दिया गया। तो पहले ऑप्शन की बात करें। पहला ऑप्शन आपका कौन सा दिया गया कि x² माइनस के 4 x और प्लस 3 इंटू √2 बराबर। अब आप जानते हैं हम कब हल करते थे? विविधकर से करते थे। d बराबर v² माइनस 4ac ऐसे हल करते थे। तो आप जानते हैं b का मान यहाँ कितना है? माइनस के 4 का वर्ग करेंगे। ठीक, -4 गुणे a का मान 1 है गुणे c का मान 3 √2 है। अब आप 4 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 16 आएगा। इस -4 का गुणाएंगे 4 दूनी 4 तियों 12 √2 होगा। अब आप यहाँ से अगर करना चाहें तो 4 कामन भी ले सकते हैं। 4 जब कामन लेंगे तो 4 यहाँ बचेंगे, 4 तियों 12 यहाँ बचेंगे, तो √2 आएगा। यही तो होगा। अब आप इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं दे सकते हैं। तो ये आ तो प्लस में रहा, लेकिन ये माइनस में वैल्यू है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हम हटाएंगे। फिर अगला हम देखेंगे ऑप्शन। अगला ऑप्शन कौन सा है जी? सही आ रहा? चलो बताओ। तो 9वां सवाल देखो, x प्लस 1 का होल बराबर। तो इसे पहले हम खोलें, फिर पता चल जाएगा हमें। जो भी ऑप्शन दिए गए, क्या वास्तविक मूल पूछा, क्या पूछा। तो भाई देखो x² ये लिखा, ये x² लिखा, तो इसका मतलब ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही सवाल में दिया गया है। तो मेरी बात सुनने की प्रयास करें कि मतलब ये a का मान है और ये इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो मतलब a² प्लस
यही होता है। तो इसका वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर का वर्ग, क्योंकि ये ए का मान यहाँ पे है। घात के ऊपर जब घातें होती तो घातों का जुड़ा गुणा होता है, ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना है और b का मान बन रही रहेगा, ठीक है। बराबर माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर यही दिया गया, यही कहा गया। अच्छा, इसका जब करेंगे तो एक्स घात कितनी आएगी, 4 इधर प्लस ये 2x स्क्वायर और ये माइनस के एक्स स्क्वायर, तो कितना बचेगा, एक एक्स स्क्वायर बचेगा। अब ये वन है, ठीक है, तो इसे प्लस का क्या लिख दें, यहाँ वन लिख दें बराबर। क्या इतनी बात आप समझ पाए। तो ये कंडीशन आपकी बन रही है, और जब ये कंडीशन बन रही है तो ये बताओ ये कौन सा समीकरण है। कोई बात नहीं, ये तो चतुर्थ वो है, क्या नाम द्विघात समीकरण है ही नहीं। कोई बात नहीं, बड़ी मूली नहीं। किसका, यही ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। पहले ये ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। कौन सा 10वां सवाल का पहला ऑप्शन क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और बराबर में दिया गया 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 3, ये कहा गया। तो भैया ये तो ऐसे ही बना रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका स्क्वायर करो तो 4 का वर्ग 16, इधर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसका स्क्वायर हो गया तो फिर आप जानते हैं माइनस के 2a और b का मान x प्लस 3। अब कुछ ना करो, हमें इससे मतलब है अधिकतम घात से मतलब। अगर आप इधर लाएंगे तब भी कट जाएगा, माइनस होगा इधर, और बराबर को उस तरफ जब सेम मतलब जब चिन्ह लगे हो तो वो सेम वैल्यू हो तो कट जाते हैं इधर ही से। अब आप ये बताओ कि 2x और ये जो भी बचेंगे यहाँ क्या एक्स स्क्वायर होने की चांस है, कोई दो घात अधिकतम होगी नहीं, और जब कोई घात अधिकतम नहीं होगी तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब आपसे सवाल में पूछा कौन सा है कि द्विघात समीकरण कौन सा है, तो ए वाला तो नहीं है, ए वाला तो ऑप्शन नहीं है। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन जब देखेंगे तो अगला ऑप्शन क्या है कि माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस के बी ऑप्शन है, माइनस के 2x स्क्वायर और बराबर में है 5 माइनस x कोष्टक में। फिर इसने सवाल में दे दिया कोष्टक में 2x माइनस 2/5, यही तो कहा गया और तो कुछ दिया नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात, अब हल करते हैं। माइनस के 2x स्क्वायर, इस 5 का गुणा इधर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के प्लस के 10x, ठीक है। अब इस 5 का इधर गुणा करेंगे तो आप खुद सोचो कि माइनस के 2/5 तो वहीं गुणे में कितना लिखोगे, 5 गुणे में करोगे जब नहीं कर पा रहे, ठीक है। और ये 5 से 5 कट जाएंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का x है तो माइनस लिख देंगे, इसका x में करेंगे तो 2 तो रहेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस के। अब इस x का गुणा इधर करेंगे माइनस के 2/5, माइनस माइनस क्या होगा 2/5x। अगर आप इतनी बात समझ पाए तो अच्छी बात। अब आप देखो ये तो ख़त्म ही हो गए, ये माइनस के 2x और ये माइनस के 2x स्क्वायर अगर सेम हमने बताया था कि दोनों पक्ष के बराबर में अगर सेम चिन्ह हो उनके और सेम ही वैल्यू हो तो आपस में कट जाते, क्योंकि इधर प्लस के लाओगे तब भी कटेंगे। अगर आप इतना समझ के पहले से ही इतना समझ रहे कि कटेगा तो पहले से काट दो। तो आप जो ना 10x है ये, और ये मतलब जो भी मतलब है कभी क्या एक्स स्क्वायर होने के चांस आएंगे, और जब नहीं आएंगे तो क्या है द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं, जे तो बी ऑप्शन था ना, ये हुआ ना बी। अब कौन सा ऑप्शन देखते हैं, सी। सी जब नहीं होगा तो फिर डी को देखेंगे, और डी तो हो गई। फिर सी ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, k + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू एक्स बराबर 7। और इन्होंने कहा जहाँ k बराबर कितना है, इन्होंने कहा k बराबर आप माइनस के 1 रखें, जहाँ जहाँ k वहाँ कितना रखेंगे, रखो भाई 1 जब रखेंगे तो 1, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस के 3/2 एक्स प्लस बराबर 7।
अब आप ये बताओ ये 2 हो जाएंगे तो यहाँ 2x² होगा प्लस के 3/2 x इधर लाओगे माइनस के 7 बराबर होगा इधर, या आप नहीं समझ पा रहे तो 7 को अभी थोड़ी देर इधर ऐसे ही रखे रहने दो। और आप जानते हैं x² ये है अधिकतम घात, तो हो जाएगा 2 का इधर करेंगे तब भी 4x² हो जाएगा, और प्लस के ये 3/पूरे के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बराबर कितना 7, 2 का गुणा इधर करेंगे तो 4x² प्लस के 3x और 2 का करेंगे 2 7 14, तो 4x² प्लस के 3x और इधर जब लाएंगे तो माइनस के 14 बराबर 0 होगा। अब आप ये बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो यही है, तो ऑप्शन आपका सी यही पूछा गया कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन कैसे सही होगा, क्यों x³ है वहाँ पे, x³ और x³ है तो x³ फिर कट जाएगा। हाँ और ओ सॉरी यहाँ पे देखो एक मिनट गलती कहाँ पे हुई, ये माइनस है ना। अब आप जानते हैं माइनस है तो माइनस प्लस कैंसिल होगा, यानी मतलब यहाँ क्या आएगा 0, और 0 का गुणा अगर x² में करोगे तो पूरा ये क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3/9 x बराबर 7। अब ये बताओ इसे कह सकते हैं क्या द्विघात समीकरण है, क्योंकि वो तो कट ही गया भाई, माइनस प्लस कटेगा तो 0 बचेगा और 0 का गुणा है। हाँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो थोड़ी गलती हुई 3/2 तब भी नहीं, क्योंकि माइनस ये है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0 ही तो होगा भाई, एक में से एक घटाओगे तो 0 बचेगा, और उसी 0 का गुणा अगर आप इसमें करोगे पूरी संख्या क्या हो जाएगी, तो आपका ये आएगा। ये क्या द्विघात समीकरण कभी बन सकता है, नहीं है। तो अगला देखते हैं डी वाला, और डी देखो डी वाला जब सी हम चेक कर चुके हैं तो अब कोई नहीं तो 4 में से एक तो होगा, उस सवाल में साफ साफ कही गई, तो जब नहीं हमने कर पाया तो हम डी वाला तो बगैर देखे अब कर सकते हैं, लगा सकते हैं अगर। तो उम्मीद है सभी को क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो लाइक तो करना बनता ही है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।